वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब, अमन व अमान और सूबे के माली मामलात से मुतालिक इजलास में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्की तरक्की के हुसूल में पेशरफ से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुकाम, पाक फौज के हुकाम ने भी शिरकत की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समात में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर अरकान शामिल। तकरीब हलफ बर्दारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी शिरकत। और खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने काबीना अरकान से हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। 15 वज़रा पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला और मोहम्मद सज्जाद शामिल। मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होंगे। 5 मुशीरों की तकर्री भी कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबाई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना में शामिल वज़रा आज शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना की तश्कील पर मशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, इसहाक डार को वज़ीर खारजा, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी, अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया जा सकता है। अमीर मुकाम को वज़ारत आबी वसाइल, मुसद्दिक़ मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस टेक्नोलॉजी, फैसल सब्ज़वारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग, फ़ारूक सत्तार को ओवरसीज़ पाकिस्तानी और राना सनाउल्लाह को मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला का क़लमदान दिया जा सकता है। दो 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। पिलडैट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग से पहले के मरहले में इंतखाबात के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर और सियासी जबर देखा गया। निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी में कमी देखी गई। मोबाइल बंदिश ने इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक एक बड़ा तनाज़ा बनी रही। पोलिंग डे का मरहला, वोटिंग, पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मयार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब रहा। इलेक्शन कमीशन बेज़ाब्तियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे, अबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताख़ीर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ किसी हद तक फॉर्म 45 अपलोड किए फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। वकील MWM ईमान मज़ारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी को बनी गाला से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचाया गया। नैब की जानिब से पेश किए गए 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। वकला सफाई ने 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। गवाहों का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस, अल-क़ादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और वज़ारत ख़ारजा से है।
इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI पर 9 मई के 6 मुकदमात। बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। 11 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुपरिटेंडेंट अरियाला जेल के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बार बार हिदायत पर भी बानी PTI बुशरा बीबी की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई गई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर फलक नाज चित्राली की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को झूठे मुकदमात से रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद समेत दीगर खवातीन और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार सहाफ़ियों की भी रिहाई का मुतालबा। बानी PTI और दीगर PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई गई थी। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर PTI के सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में एहतजाज। कहा, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक बनता है। PTI की जायज़ नशिस्तें रोककर किस कानून के तहत दीगर सियासी जमातों को दी गई। तंज किया कि PSL की खाली नशिस्तें भी इनको दे दें। मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम भी आयद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने जवाब दिया। कहा, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिलकर चलना होगा। आप सियासतदानों से बात करने को तैयार नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या फरिश्तों से करेंगे। सदारती इलेक्शन में MQM आसिफ जरदारी को वोट देगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि मुफाहमत के बाद शाह जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। पार्लिमान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारी कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद के बाद कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग 123, पीपल्स पार्टी 73, MQM 22, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। हसन नवाज हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों को 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में हसन नवाज हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरा नाम बगैर इजाज़त शामिल किया गया। ख़त भी लिखा, जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममनुआ असलहा केस के खिलाफ केस की समाअत के दौरान बरहम। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। कहा, कानून में मेरे लिए खुसूसी रियायत मिलना बायसे शर्म है। क्लैशनकोफ कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का असलहे की नुमाइश पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई भी आवाम का नहीं सोचता। IG भी पुलिस के काफिले के साथ सफर करता है। सवाल किया कि असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशत गर्द है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फवाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उम्मीद है कि नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दाम उठाएगी। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारक। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। इसराइली फ़ौज के वस्ती गजा के इलाके देर अल बलाह में एक घर पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल के साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी मरकज़ में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रकों को शिमाली गजा में दाखिल नहीं होने दिया। आलमी इदारा खुराक का 20 फरवरी के बाद पहला काफिला शिमाली गजा पहुंचा था।
कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा के लिए दोबारा फंडिंग शुरू करने का फैसला। हमास जंग बंदी मुआहिदा तय पाने तक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी रखने पर रजामंद। कहा काबिज इसराइली अब भी मुआहिदे से भाग रहे हैं। रवां हफ्ते काहिरा में हुए मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द गैर हाजिर रहा था। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तुर्क सदर उर्दवान ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इश्ताल अंगेजियों को रोकने के लिए मुताल्लिका हुकाम को अपने पैगामात पहुँचा चुके हैं। इसराइली आबादकार इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसराइल को फ़ौजी साजो सामान बरामद करने पर कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। चिली ने लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस नुमाइश में इसराइली फर्म्स की शिरकत पर पाबंदी लगा दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकादमी और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई। HBL PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स की टीम 118 रन बनाकर आउट हो गई। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर दिया। टिम सेफर्ड ने 49 और जेम्स वेंस ने 27 रन बनाए। कराची किंग्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फतह के बाद लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स के 7 मैचेस में सिर्फ 1 ही पॉइंट है। कलंदर अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कहना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत टीम को टाइटल जितवाना चाहते हैं। कैरन पोलार्ड को आउट करके अच्छा लगा। अबरार का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलना हर प्लेयर का ख्वाब होता है। वो मेगा इवेंट में शिरकत समेत कौमी टीम का मुस्तकिल रुकन बनना चाहते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम है, जिनके पास मौजूद इकलौती जेवलिन भी खराब हो गई। पाकिस्तान आखिरी बार 1992 के ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक्स रवां बरस अगस्त में मुनक़िद होंगे। अरशद नदीम का कहना है कि इवेंट की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका में प्रैक्टिस करना है, लेकिन उनके पास एक ही बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन है जो खराब हालत में है। और मधुर आवाज गीत सदा बहार मारूफ गुलकारा माला के चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।